हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 पढ़ाने जा रहे हैं। यदि लाइट ने साथ दिया तो बच्चों हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देते हैं। कह रहा बच्चों, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बच्चों, संकेंद्री वृत्त ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है परंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। बच्चों, तो यहाँ से देखिए, ये दो संकेंद्री वृत्त है बच्चों। यहाँ से ये दो संकेंद्री वृत्त है बच्चों यहाँ से, और एक ये बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है। बच्चों, मैं मानता हूँ ये आपकी ए बी एक जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की जीवा है। बच्चों, मानते हैं दोनों का केंद्र O है। इसकी रेडियस बच्चों यहाँ से दिया है, छोटे वृत्त की रेडियस दिया है बच्चों यहाँ से। इसको मान लेते हैं यम मिड पॉइंट एम मान लेते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या बच्चों यहाँ से 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या बच्चों यहाँ से दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर OA दिया बच्चों यहाँ से। बड़े वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या OM बराबर दिया बच्चों यहाँ से 3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बच्चों यहाँ से, चूंकि छोटे वृत्त के लिए यह स्पर्श रेखा है, चूंकि छोटे वृत्त के लिए AB एक स्पर्श रेखा है तथा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है बच्चों। तो यहाँ 90 अंश कोण लॉन्च हो रहा है बच्चों यहाँ से। अब मैं चल रहा हूँ बच्चों यहाँ से समकोण त्रिभुज OM ये में बच्चों यहाँ से समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ई की वैल्यू बच्चों यहाँ से, बड़े वृत्त की त्रिज्या बच्चों यहाँ से 5 है, इसकी त्रिज्या 3 है और AM हमको फाइंड करना बेटा। 5 25, 3 त्रिका 9 प्लस AM स्क्वायर, या फिर बच्चों इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा मुन्ना, या फिर AM स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, AM स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ से हो गया 16, AM बराबर √16, AM बराबर बच्चों 4 सेंटीमीटर। और चूंकि बड़े वृत्त के लिए बच्चों यहाँ से ये जीवा है, बड़े वृत्त के लिए बच्चों ये जीवा है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। बड़े वृत्त के लिए बच्चों AB हमारी जीवा है। तो चूंकि बड़े वृत्त के लिए AB जीवा है और बड़े बच्चों यहाँ से देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। लिख देते हैं बच्चों यहाँ से, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित
करता है बच्चों। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों ये हमारा अगर 4 है, क्योंकि आधा भाग पर बांटता है, तो ये भी बच्चों 4 हो जाएगा, अर्थात ए बी बराबर बच्चों यहाँ से 2 गुणे ए एम हो जाएगा। यानी ए बी बराबर बच्चों 2 गुणे 4 आया है, तो यहाँ से लिख देते हैं बच्चों, यहाँ से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हमारा बड़े वृत्त की बच्चों जीवा हो गई। इसी को हमें फाइंड करने के लिए कहता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हमको ए बी फाइंड। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं बच्चों। मेरे वीडियो का फुल वॉच करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। लाइट कौन को देखिए बच्चों, लाइट चली गई थी, लेकिन किसी प्रकार से मोबाइल जलाकर मैंने इसको सॉल्व किया है। अब लाइट आ गई बच्चों, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग देखते हैं बच्चों, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत गर्मी होती, हीट बहुत है। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 का, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि। बेटा ये हमारा दिया हुआ है, ये वृत्त है ए बी सी डी, वृत्त के बाहर, परिगत मतलब बाहर बच्चों, एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये बाहर बाहर इसकी चतुर्भुज की भुजाएं हैं। सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों दिया है वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी की, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं वृत्त को बिंदुओं P, Q, R व यश पर स्पर्श करती हैं। यश पर स्पर्श करती हैं। इतना बच्चों को ये दिया है बच्चों। यहाँ से हमको बच्चों इतनी चीज़ लिखने की ज़रूरत होती है बेटा, सिद्ध करना बच्चों यहाँ से कि सम्मुख भुजाओं का योग बच्चों यहाँ से ए बी प्लस, ए बी के सामने की भुजा बच्चों सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। फिर यहाँ से देखिए कोई रचना की कोई ज़रूरत बच्चों नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं, जो हमारा रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इससे करना है उत्पत्ति करना है बच्चों। यहाँ से उत्पत्ति कह लीजिए बच्चों, या फिर निगमन कह लीजिए, प्रूफ कह लीजिए, इनमें से जो आपके समझ में आए वो बात कह सकते हैं बच्चों। चूंकि आप जानते हैं बेटा, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं बच्चों, होती हैं। इसलिए बिंदु ए से देखते हैं तो ए से ये बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा कौन कौन सी खींची गई बच्चों? यहाँ से ए पी, बेटा इधर हो जाएगा ए एस, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर बच्चों। यहाँ से ये वाली पॉइंट, ये वाला इसके बराबर बच्चों, यहाँ से बराबर हो गया। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखते हैं बच्चों, यहाँ से तो बी पी बराबर बच्चों यहाँ से बी क्यू, सेकेंड समीकरण हो गया बच्चों। यहाँ से फिर बाह्य बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं बेटा खींची गई यहाँ पेन,
हो जाएगा एक सी आर प्लस बच्चों यहाँ से सी क्यू, ये होगा थर्ड इक्वेशन। फिर डी से देखते हैं बच्चों यहाँ से, तो डी आर बराबर दूसरा बच्चों यहाँ से डी एस है। इस समीकरण 4 हो गया। मैं इन्हीं चारों समीकरणों को जोड़ लेता हूँ बच्चों यहाँ से, तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ से समीकरण 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन चारों समीकरण को बच्चों हम यहाँ से जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ लेंगे, राइट राइट जोड़ लेंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये बिंदु P, बिंदु ए बाह्य बिंदु पड़ेगा, ये वाला ये स्पर्श रेखा ये बराबर होंगे, बिंदु V से ये बराबर होंगे, C से बच्चों ये बराबर होगा, D से इधर वाला बराबर हुई है। इनको जोड़ रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर बच्चों यहाँ से AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP, देखो यहाँ से इतना AP प्लस BP अगर हम जोड़ते हैं बच्चों तो हमारा प्राप्त हो जाएगा AB, CR इतना और प्लस इतना जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों CD, ये हो गया CD, इतना हमको प्राप्त हो जाएगा CD। इस युग्म के लिए AD का दूसरा खंड यानी AD निकालेंगे, सॉरी AS, इसका एक खंड AS है, दूसरा खंड DS है, तो AS और DS को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो AS प्लस बच्चों DS बराबर BQ प्लस CQ। यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, तो AD प्लस DS हमारा हो जाएगा, सॉरी AS प्लस DS दोनों मिलकर के हमारा AD हो गया बच्चों। तो AB प्लस CD बराबर AD, सॉरी AS प्लस DS दोनों मिलकर के इतना और इतना ये मिलकर के बच्चों हो जाएगा AD, तो ये हो गया AD बच्चों, यानी AS और DS मिलकर के AD हो गया। फिर बच्चों यहाँ से BQ इतना है प्लस CQ इतना प्लस इतना हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ से BC, मतलब BC डिवाइड बाय 2 पार्ट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों BQ, सेकेंड पार्ट है बच्चों CQ, जो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा BC प्राप्त हो जाएगा। और शायद हमको इसी को प्रूव करने के लिए कह रहा है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। देखिए बहुत परिश्रम से वीडियो बनाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पहले डालते थे, 4-6 क्वेश्चन, और आप लोग मनोरंजन की वीडियो होती तो अच्छा आप लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो शिक्षा का थोड़ा सा पालन कीजिए और मेरे वीडियो का फुल वॉच करें और इसका प्रसार करें, एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए बहुत गर्मी है, इतना परिश्रम करके हर भाई लोग, सभी भाई लोग जितने लोग भी एडुकेटर हैं वो सभी लोग बहुत परिश्रम करके वीडियो बनाते हैं, और उनका आप लोग वीडियो देखें, उनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरा भी सहयोग करें बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।